हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सेट 3 का, इंग्लिश का जो सेट 3 है क्लास 10 का, उसमें हमने पैसेज को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, ग्रामर पोर्शन वगैरह जो है और कुछ क्वेश्चंस जो है उसे देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, देखिए आपका जो ग्रामर पोर्शन होगा वो आपका यहाँ से होगा। ठीक है, 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ब्लैंक वर्ब्स एड मीनिंग टू द मैन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी। यानी कौन सा वर्ब होगा यहाँ? एक्सिलरी वर्ब है ना। अगर हम भरें एक्सिलरी वर्ब्स एड मीनिंग टू द मैन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी, क्या ये क्षमता दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है? नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर क्या होगा? मॉडल। ओके, मॉडल वर्ब्स एड मीनिंग टू द मैन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी ईटीसी। क्योंकि जब मॉडल वर्ब हम मैन वर्ब के साथ लगाते हैं तो क्या करता है, उसके मीनिंग को तो एक्सटेंड कर ही देता है, प्लस उसमें क्या होता है कि एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे अगर हम बोलें ही गोज, वह जाता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं ही कैन गो, वह जा सकता है, तो देखिए आपका उसमें एबिलिटी पता चल गया है ना। तो इस तरह करके हम इसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 21 क्या कह रहा है? रिमूव टू इन द सेंटेंस ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। इसमें आपको रिमूव टू करना है, यानी टू को यहाँ से हटाना इस सेंटेंस से। ठीक है, तो देखिए इसका एक तरीका है, क्या करते हैं, कैसे हटाते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ही इज, टू को सो करते हैं ना, इसके जगह सो लिखते हैं, ही इज सो स्लो टू विन द रेस है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। देखिए क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये इज है तो इसलिए कैन नॉट होगा, और यहाँ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये हमारा होगा, ये आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ नो वन कैन कंट्रोल द विंड, कि कोई हवा को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा? ओके, प्रश्नवाचक सवाल। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, कैन एनी वन कंट्रोल द विंड। क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है? नो, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। ओके, अब अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैन नो वन कंट्रोल द विंड, ये तो सेंटेंस गड़बड़ है, ये तो होगा ही नहीं। विल एनी वन कंट्रोल द विंड, करेगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर आपका ये होगा। 23, पेसिव वॉइस ऑफ दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट का पेसिव, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप पेसिव वॉइस पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट है उसको बनाते हैं सब्जेक्ट, तो क्रिकेट और क्रिकेट के साथ एक्सिलरी वर्ब इज लगेगा, चूंकि प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट में तो इज आर एम लगता है, तो ये सिंपल में है ना। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, तो आपका राइट ऑप्शन जो है विल बी ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव डन माई वर्क। ओके, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, देखिए इसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। क्या है, ही सेड, तो ही सैड है तो क्या करेंगे, ही सैड को सैड ही रखेंगे, बस यहाँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग, ही सैड दैट, और यहाँ जो आई है उसको चेंज कर देंगे, है ना, इसके हिसाब से। फर्स्ट पर्सन है ही तो ही हो जाएगा, है ना, यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करना होगा। तो ही है तो हम ही यूज़ करेंगे, ही सैड दैट। देखिए ही सैड दैट ही हैड डन हीज वर्क, यहाँ माई है तो क्या होगा, चूंकि आई था इसलिए माई है, तो वहाँ जब ही हो गया सब्जेक्ट तो हीज होगा ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ही सैड दैट ही हैड डन हीज वर्क, सी। ओके, सी होगा। बाकी देखिए आप सारा ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि टेंस भी आपको आना चाहिए कि किसमें चेंज होता है। अगर यहाँ आपका जो डायरेक्ट है उसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो आपको पास्ट परफेक्ट इसमें मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 25 में क्या कहता है, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है ना सेंटेंस देखिए, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहा है, ठीक है। तो ये कौन से मतलब एग्जाम्पल बोल रहा है किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसमें सिंपल सा है, इज और आईएनजी वाला फॉर्म रहे भर में आईएनजी, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके, चलिए देखते हैं 26, द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ मैन इज मॉर्टल। ओके, इसका आपको नेगेटिव सेंटेंस चुनना है। तो आपको देखिए इसका जो राइट ऑप्शन टिक लगाना वो है ए, ठीक है। नो मैन इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, तो वही चीज़ आपको दिखाना है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं सेंटेंस, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात पर गौर करिएगा, ठीक है। तो देखिए नो मैन इज इमॉर्टल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी अमरणशील नहीं है, यानी सब मरेगा, तो उसका मतलब भी तो वही कर रहा है ना, मैन इज मॉर्टल, कि आदमी मरणशील है। मैन इज मॉर्टल, कोई भी आदमी मॉर्टल नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी मॉर्टल नहीं है, कोई भी आदमी मरणशील नहीं है ना, सब अमरणशील है, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये आंसर गलत है। ये भी आपका मैन इज इमॉर्टल ये भी गलत है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर इज इन। ये जो सेंटेंस है ना, ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा आसान सा ट्रिक है, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मोर अगर सेंटेंस में मिल जाए और देन मिल जाए, ठीक है, मोर देन का कॉम्बिनेशन, तो आप समझ जाइए कि वो कॉम्पेरेटिव, यहाँ तुलना हो रहा है, ठीक है। और एक और भी है कि जो वन सिलेबल वाले होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव, उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको ER मिलेगा, ठीक है, ER, जैसे टॉलर, थिनर, फैटर, ओके, इस तरह से। तो आपको उसको भी समझना है कि वो सुपर, ये क्या बोलते हैं, कॉम्पेरेटिव में होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉम्पेरेटिव डिग्री, चूंकि तुलना हो रहा है, मोर है देन है ना। चलिए आगे देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट इज रन, इज नहीं होगा यहाँ, ये गलत लिखा होगा, है ना। ये द पास्ट परफेक्ट ऑफ रन, रन का जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट बोल रहा है, तो समझिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हम हेड लगाते हैं और भीतरी, तो रन का भीतरी क्या होता है, रन रेन रन, तो यही होगा हेड रन, ध्यान रखिएगा। उसी तरह क्या कह रहा है ये 29 में, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग। देखिए ये सी इज प्लेइंग जो है ये क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सी की जगह है ना सी वाज लिख देना है, सी वाज प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा ये, सी वाज प्लेइंग। चलिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में क्या कहता है, 30, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है यहाँ, आई ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको सुटेबल कौन लग रहा है देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो सुटेबल लगे वही भरिएगा, जो आपको आसान लगे। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ गॉड ब्लेस यू अगर मे लगता है तो आप लगाइए मे गॉड ब्लेस यू, चूंकि ऐसे सेंटेंस में यही है, इच्छा बोधक सेंटेंस है ना, विश करें, तो मे गॉड ब्लेस यू यहाँ होगा। तो शुरू से चलते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन होगा आपका, फर्स्ट में क्या भराएगा, कैन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में आप यहाँ कैन भरिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सी सेड दैट सी, देखिए क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ आपका पास्ट फॉर्म कौन आ रहा है, एक ही है, माइट, तो आपको सेकंड में क्या भरना है, माइट, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको माइट भर देना है सेकंड में। अब चलिए सी में, ये तो सी तो भर दिए, में होगा। अब डी में देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ बस हमारा एक ऑप्शन बचा है, तो इसको हम भर देंगे मस्ट, ओके। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 31, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। चलिए ए में देखते हैं, आई ब्लैंक योर लेटर एस्टरडे रिसीव, आपको रिसीव का जो करेक्ट फॉर्म भराएगा यहाँ भरना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आई रिसीव्ड योर लेटर एस्टरडे, चूंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि काम जो है पहले कल हुआ है ना, मैंने कल तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। रिसीव्ड आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ डी लगा के भर देना है इसमें, है ना, रिसीव्ड। माई फादर ब्लैंक अ न्यू कार, इसमें आपको क्या करना है, बॉट करना है, ठीक है। माई फादर बॉट अ न्यू कार, कि मेरे पिताजी ने एक नया कार खरीदा, ठीक है। अब देखिए सी, क्या कहता है, द बेल, द बेल ब्लैंक बिफोर आई रिच्ड स्कूल। देखिए इसमें एक ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या है, यहाँ देखिए गो का क्या भराएगा, द बेल हैड गॉन, यहाँ क्या लगेगा, द बेल हैड गॉन, यहाँ जो है आप इसमें भरिएगा हैड गॉन,
द बेल हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ये गो का मतलब यहाँ जाना नहीं समझिएगा, ठीक है, यहाँ इसका लगना भी होता है। द बेल हैड गॉन का मतलब हुआ कि घंटी लग चुकी थी, यानी मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी लग चुकी थी। तो इसका देखिए दो तरह से सवाल पूछता है। अगर इधर आपको हैड और V3 वाला दिया है, ठीक है, इधर, तो यहाँ आपको V2 भरना है। अगर यहाँ देखिए V2 ऑलरेडी यहाँ दिया है ना, V2 दिया है, तो आपको यहाँ हैड प्लस V3 भर देना है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये दो क्लाउज वाले सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, चिल्ड्रन वर ब्लैंक क्रिकेट प्ले। तो बच्चे, यहाँ देखिए थे, यहाँ थे का ऑलरेडी सेंस दे दिया ना कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वर लगा है तो वर के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, चूंकि टेंस है तो इसमें ING वाला फॉर्म। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, आपको प्लेइंग यहाँ करना है, ठीक है, प्लेइंग भर देना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है 32 में, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। अब ट्रांसफॉर्म करना है आपको, ठीक है। द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले, रिमूव टू करना है। तो देखिए रिमूव टू तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल है। द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, आपको ऐसे ये करना है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप कैसे बनाइएगा। द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले। आप यहाँ देखिए कैसे चेंज करिएगा, TOO जो है उसको सो लिखिएगा, और ये TO2 है उसके जगह तीन चीज़ डालना होता है ना, दैट और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बॉय है तो है ना, हम क्या करते हैं बॉय के लिए प्रोनाउन ही आएगा, चूंकि अगर बॉयज रहता ना तो अभी दे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह लड़का का कोई भी नाम रहे तो ही, और लड़की का कोई नाम तो सी लगता, प्रोनाउन ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले, चूंकि ये नेगेटिव मीनिंग जाता है इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बी, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इनटू असर्टिव सेंटेंस में करना है। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी किसे मृत्यु से भय नहीं लगता। तो इसको कैसे करेंगे, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, आप इसे ऐसे लिखिएगा, ठीक है। एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, ये होता है असर्टिव सेंटेंस। चलिए सी देखते हैं। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इसे इनडायरेक्ट में करना है। कैसे करिएगा, बहुत आसान है। देखिए चूंकि ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और यहाँ सेंटेंस आप देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो वहाँ जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आएगा, और इसमें पर्सन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे आंसर, ऐसे लिखिएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, बस कंप्लीट। अब डी देखिए, दे ऑन द मैच इनटू पेसिव, पेसिव वॉइस में, ये तो बहुत आसान है ये भी। दे ऑन द मैच, तो पेसिव में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द मैच वाज ऑन बाय देम। फिर से सुन लीजिए, द मैच वाज ऑन बाय देम। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब एक देखिए 33 में क्या कहता है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट इट्स डिग्री, कहता है इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है और उसका डिग्री। तो देखिए इसमें एडजेक्टिव जो है आपको बेस्ट टिक लगाना है, ठीक है। एडजेक्टिव ऐसे लिखिएगा, एडजेक्टिव लिख दीजिएगा, और यहाँ डैश देके लिखिए बेस्ट, और डिग्री पूछ रहा है कौन सा डिग्री, तो देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। डिग्री जो पूछेगा उसमें आपको लिख देना इस तरह करके, जो है डॉट देके लिखिएगा आप सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ से सुपरलेटिव कैसे पता चल रहा है, बेस्ट से, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट ये होता है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा आंसर। चलिए ये 33 का हो गया। अब कुछ बुक्स वाले भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक पैसेज फिर से आया, पैसेज इसे पढ़ते हैं, देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण पत्र जो है पत्र पेटिका में पड़ा, पोस्ट मास्टर खुद आए वहाँ उसको खोलने के लिए, और खोले उन्होंने। इट सैड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रिस्ट मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन कहता है कि आप इसे मेल यानी कि डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो
पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारीगण हैं वो बहुत ज़्यादा बेईमान है, बेईमानों के समूह हैं, ठीक है, लेंचो इस तरह लिख दिया। चलिए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पैसेज में, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। आंसर कैसे लिखिएगा इसका, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। फिर से चलिए अगला देखते हैं। हाउ मच मनी डिड ही आस्क गॉड, भगवान से उसने कितना पैसा मांगा था, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पैसोस, शॉर्ट में लिखिए 100 पैसोस, क्योंकि एक नंबर का तो है 100 पैसोस, ठीक है। अगर लॉन्ग भी लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं, क्या आराम से लिख सकते हैं, ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोस फ्रॉम गॉड, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। सी, हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, उसे कितने पैसे प्राप्त होते हैं, मतलब कितना मिला उसे, मांगा तो 100 पैसेस मांगा था ना उसने, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 70 पैसोस, अभी पैसेज में बोला, तो क्या लिख देंगे, ओनली 70 पैसोस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे भी लिखिए कि ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस। चलिए अब देखिए क्या कहता है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, तो डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि बेईमान आदमी, इसका मतलब जो है आपको पैसेज में मिलेगा क्रूक्स, ओके। ये जो बेईमान आदमी है क्रूक्स होता है, ठीक है, पंच ऑफ क्रूक्स दिया है ना यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है, विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड, ये बुक से है आपका, ठीक है, कि स्वीट ब्रेड के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा बेकर फ्रॉम गोवा वाला चैप्टर, ठीक है, तो आपको पता होगा ये बॉल होता है आंसर, ठीक है, बॉल, उसी को स्वीट ब्रेड कहा जाता है। अब 36 में, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किसके बारे में, पायलट, पैरोट, सीगल, नन ऑफ दिस, तो ये आपको पता होगा, ये एक सीगल, एक समुद्री पक्षी होता है यंग, उसके बारे में, यंग सीगल, ठीक है, इसी के बारे में, तो सीगल आंसर होगा, इसका राइट आंसर विल बी सीगल, ओके। चलिए देखते हैं 37, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, ये भी आपको अगर पता होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये नेल्सन मंडेला वाला स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये उन्होंने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, शॉर्ट में से याद रखिएगा, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट वाज वल्लीज विश, वल्ली की विश क्या थी, डिजायर, इच्छा, टू राइड ऑन अ बस, बस की सवारी करना, टू राइड ऑन अ कार, कार की, टू राइड ऑन अ साइकिल, साइकिल पर चढ़ना चाहती थी, नन ऑफ दिस। तो आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो बस की सवारी करना चाहती थी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव वाला। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही आस्क फॉर, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा और उसने भगवान से क्या मांगा। देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड गो टू द एग्जामिनेशन, ओके। तो चलिए देखते हैं, है ना, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, पता होगा आपको कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स, क्यों लिखा था, क्योंकि उसके जो फसल थे हेल स्टॉर्म्स के द्वारा पूरा बर्बाद हो गए थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया था, है ना। व्हाट डिड ही आस्क फॉर, उसने क्या मांगा, ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोस, पैसे मांगे थे उसने, है ना। उसी तरह ये है, हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, गॉन लाइफ में जो ब्रेड है वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है उनके जीवन में। तो पता है, आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा बेकर वाला, है ना, तो उसमें क्या है कि कोई भी फेस्टिवल होता है, वहाँ का कोई भी त्यौहार है, तो उसमें हर चीज़ में जो है वो बेकर यानी कि जो पावरोटी है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अपने से कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं, बाद में हम इसे दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी चलिए आगे देखते हैं, चूँकि जल्दीबाजी में सेट कंप्लीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है पोएट्री से है ना, ये आपका रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको ये पढ़ना है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट होगा, यहाँ लास्ट नहीं होगा, ठीक है, लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। देखिए ये बॉल पोएम है, आपने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये जो है, देखिए नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो ये जो है आपका बॉल पोएम से लिया गया है ना, आप नाम लिखिएगा बॉल पोएम, द बॉल पोएम होगा पोएम का नाम,
और दूसरा जो है बी नंबर में हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ किसने लिखा है। तो अब अगर आपको याद होगा तो ये जॉन बैरीमन के द्वारा लिखा गया है ना, जॉन बैरीमन हैज़ रिटन दीज लाइन्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या शॉर्ट में आप लिखिए पोएम का नाम, पोएम दे के डैश दीजिएगा, है ना, इस तरह से पोएम लिखिए और वहाँ लिख दीजिए द बॉल पोएम, ठीक है, द बॉल पोएम, इस तरह कर दीजिएगा। अगर और पोएट का नाम भी इसी तरह लिखिए, पोएट लिखिए यहाँ इस तरह से और डैश दे के लिख दीजिए पोएट का नाम जॉन बैरीमन, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, बच्चे ने क्या खोया है। तो क्या है, द बॉय हैज़ लॉस्ट द बॉल, द बॉय हैज़ लॉस्ट द बॉल, आप ऐसे आंसर लिख लीजिएगा, द बॉय हैज़ लॉस्ट द बॉल, गेंद खोया है उसका, ठीक है। उसके बाद वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ गया, तो द बॉल देख सकते हैं यहाँ, है ना, वाटर में, द बॉल वेंट इनटू द वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। चलिए आगे देखते हैं। 41 द क्रॉ एंड हेमलॉक आर सिम्बोलाइज, ये जो क्या कहता है, सॉरी 41 द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, जो क्रो और हेमलॉक ट्री है ये किस चीज़ के सूचक होते हैं। तो आपने पोएम पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सौरों के प्रतीक हैं, ठीक है, ये सौरों के, हैप्पीनेस नहीं, डेथ नहीं, ये होगा सौरों। चलिए 42 अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय, ए टाइगर इन द जू जो है एक पोएम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कैरोलाइन वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, नन ऑफ दिस। तो अगर आपने पोएम पढ़ा होगा पता होगा कि ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया, अ टाइगर इन द जू। अगला क्वेश्चन है 43 व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स, ठीक है, देखिए व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा, स्पीकर जो है अमांडा से क्या नहीं करने को कहते उसके नाखून से, है ना, टू डू टू हर नेल्स, क्लीन इट, बाइट इट, कलर इट, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि ये जो आंसर है इसका, ठीक है, बाइट इट होगा, ओके, नहीं चिबाने के लिए, वो चिबाने से मना करती है उसको। चलिए आगे देखते हैं। फिर से क्वेश्चन आया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि कवि जो है वो जाकर एनिमल जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं। तो आप पोएम पढ़िएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप, है ना, पोएट को जानवर अच्छे लगते हैं, उनकी संगति अच्छी लगती है, इसलिए, है ना, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, दुनिया का विनाश दो बार कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, चूँकि जल्दीबाजी में इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। What was अनिल्स एज, अनिल की उम्र क्या थी, ओके, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, नहीं है ना तो वो 15 साल का था, ना ही 20 साल का, ना ही 30 साल का, वो जो है 25 था, और यहाँ वो नहीं दिया, तो आंसर इसका आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 46 में, दो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज अ ब्लैंक पर्सन, कैसा पर्सन था, लॉल, है ना, लॉफुल, लॉयल, लॉलेस, पता होगा आपको कि वो लॉलेस था, है ना, जो नियम कानून को नहीं मानता था, गलत काम करता था, है ना। 47 मटिल्डा वाज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, मटिल्डा का जन्म किस परिवार में हुआ था, क्लर्क, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्लर्क फैमिली में उसका जन्म होता है। 48 में वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए, है ना, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ होली, ये आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, होली का देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इसलिए आप, है ना, इस कैरेक्टर स्केच को अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, ये भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा पैसेज, और जो कुछ क्वेश्चंस थे इसमें ऑब्जेक्टिव वाले, है ना, और जो कुछ क्वेश्चंस थे उसे आप कर लीजिएगा, है ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे, एग्जामिनेशन में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।